बड़े नेता इसमें शामिल होते हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होती है और सरकार से कई मांगे भी की गई है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। आतंकियों से लिंक होने पर 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और इन पर आरोप है कि ये लश्कर हिजबुल के लिए काम किया करते थे। एलजी मनोज सिन्हा ने आदेश दिया और इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद से जुड़े होने पर 3 सरकारी कर्मचारियों को इस आरोप में बर्खास्त किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने तीनों सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का फैसला लिया और ये जो तीनों सरकारी कर्मचारी हैं, इन पर लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का आरोप है। अगस्त 2020 में पदभार ग्रहण करने के बाद से मनोज सिन्हा ने सक्रिय आतंकवादी और उनके सहायक नेटवर्क और जिससे ओवरग्राउंड वर्कर और स्थानीय जितने भी संस्था है, सरकारी संस्था है, इन सब के समर्थक शामिल हैं और दोनों को लक्षित करके आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को कमजोर करने को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और तीनों पर आरोप है कि ये लश्कर ए तैयबा और हिजबुल के लिए काम करते थे। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम ऐसे खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ दीपांकर जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। दीपांकर, आज 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कैसे पता चला कि ये हिजबुल और लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज जो कार्रवाई हुई है वो आतंक पर प्रहार का एक हिस्सा है। हम आपको बताते चले, एकदम से बर्खास्ती नहीं हो जाती है। सबसे पहले इनकी जो भी पुराना बैकग्राउंड है, जिस तरह से इन्होंने कब पिछले 10-15 साल के अंदर कब एक इंडिविजुअल ने 3 ये लोग हैं और कहाँ इन्होंने सपोर्ट किया, उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंटेशन होती है, डोजियर तैयार किए जाते हैं, सीआईडी उसको क्रॉस वेरीफाई करती है, काउंटर इंटेलिजेंस उसको क्रॉस वेरीफाई करती है और जाकर अंततः फाइल जो है वो एलजी मनोज सिन्हा के पास पहुंचती है। ये 3 लोग, एक इनमें से टीचर है, एक इनमें से पुलिस कांस्टेबल है और तीसरा मेडिकल असिस्टेंट है जो कि सरकारी मुलाजिम है। बहरहाल हम आपको बताते चले कि अभी तक लगभग 80 से ज्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्हें पिछले 4-5 सालों में मतलब पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया गया है। मैं अपने दर्शकों को ये भी याद दिलाता चलूं कि बड़े नाम उनमें शामिल हैं जो कभी के सेपरेटिस्ट लीडर्स हुआ करते थे, उनके रिश्तेदारों को, उनके घर के फैमिली मेंबर्स को भी सरकारी नौकरियां दी गई थी, लेकिन काम तो वो तनख्वाह जो है, पैसा तो वो सरकार से लेते थे, लेकिन काम जो है वो देश विरोधी काम करते थे, उन्हें भी बर्खास्त किया गया है। आज जिस तरह आपने पूछा कि ये क्या कार्रवाई है, हम आपको बताते चले कि इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस कांस्टेबल यानी कि जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के बीच में अगर कोई है और वो अगर हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा है तो ये वाकई चिंता का विषय रहता है। लगातार कार्रवाइयां जो है वो चल रही हैं और एलजी मनोज सिन्हा का साफ कहना है कि कोई भी किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी आतंकवाद या सेपरेटिज्म का समर्थक करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल दीपांकर, यहाँ पर एक चीज और भी जाननी बेहद अहम हो जाती है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है और एलजी मनोज सिन्हा ने कार्रवाई करते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया, आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इनसे पूछताछ होगी, क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? कैसे कार्रवाई का पूरा प्रोसेस चलने वाला है? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि जब इन लोगों के खिलाफ सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं और अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ही डिसमिसल होता है। जहां तक सवाल है, नेचुरल बात है, जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर्स बने हुए हैं, अलग अलग जो टीम्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की है या फिर काउंटर इंटेलिजेंस की है, एनआईए की है, एसआईए की है, हमारी ये तमाम टीम्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से पूछताछ करती हैं और जहां जिसका लिंक एस्टैब्लिश होता है, फर्दर उस लिंक और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आगे जो स्लीपर सेल्स हैं या फिर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन्हें दर दबोचने का काम किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज से अगर हम देखें तो पूरे 1 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अमरनाथ यात्रा से पहले ही जो स्लीपर सेल्स हैं, जो आतंकियों को जो पहाड़ में छुपे बैठे हैं, गुफाओं में छुपे बैठे हैं, इन तक जो लोग कनेक्ट करते हैं, उन्हें ढूंढकर उन्हें अरेस्ट करना या फिर उन आतंकवादियों को मार बिगड़ाना एक बड़ा चैलेंज है पूरी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के लिए और इसीलिए ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपांकर जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।
तो जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका और पिछले कुछ सालों में 80 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई है। लेकिन अभी चैलेंज जम्मू कश्मीर के पास ये है क्योंकि 3 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा है, उससे पहले सभी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आगाज हो गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। गंदेरबल के तुल्ला मुल्ला में मेले का आयोजन किया गया है और मंदिर में श्रद्धालुओं ने भी पूजा अर्चना की है। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल में खीर भवानी मेले का आयोजन शुरू हो चुका है, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको ये भी बता दें कि गंदेरबल के तुल्ला मुल्ला में खीर भवानी माता का मंदिर है, जहां हर साल इस मेले का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। पाकिस्तान से सीजफायर के बाद सीएम उमर ने भी इस मंदिर में पूजा अर्चना कर लोगों से मेले में शामिल होने की अपील की थी। वहीं अब मेले के शुरू होने के साथ ही लोगों ने मंदिर पहुंचना शुरू कर दिया है और धूमधाम के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मंदिर की देख रहे हैं, जहां आज एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की और जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की कि खीर भवानी मेले में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और क्या कुछ आज इस मेले में खास रहने वाला है, कौन कौन आगे आ सकता है विजिट के लिए, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी दीपांकर लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपांकर, खीर भवानी मेले को लेकर आज एलजी मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की, क्या कुछ अपील की है उन्होंने जनता से? जी हाँ, बिल्कुल। इस आयोजन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहला बड़ा धार्मिक आयोजन इसे हम कश्मीर घाटी में कहेंगे और आतंकवाद को एक बड़ा जवाब तमाम कश्मीरी पंडित समुदाय के हजारों लोगों ने दिया है, जो इस समय देश भर में विस्थापन के बाद अलग अलग शहरों में बसे हुए हैं। लेकिन अपनी जो कुलदेवी माता है, इनकी खीर भवानी माता गंदेरबल में जो है, उनके वार्षिक मेले में आज पूरे देश भर से जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डर को, आतंकवाद को जवाब, करारा जवाब जो है वो लोगों ने वहां पे प्रेजेंट होकर वहां पे खुद पहुंच कर दिया है। और जहां तक एलजी मनोज सिन्हा का सवाल है, हम आपको बताते चले कि उन्होंने वहां से इस बात को कहा कि तमाम जो लोग पूरे देश भर से आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इस मौके पर यह भी एक सवाल एलजी मनोज सिन्हा का पूछा गया कि अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या तैयारी है। उन्होंने साफ कहा कि तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के अलावा जो आने वाले अमरनाथ यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी तमाम अरेंजमेंट्स जो है वो की जा रहे हैं। इस सब के बाद ये भी मैं आपको बताऊं कि खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज ही थोड़ी देर पहले पहुंचे थे खीर भवानी मंदिर में, लोगों से वो मिले, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के ठीक है दीपांकर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एलजी मनोज सिन्हा भी खीर भवानी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मेले के आगाज पर लोगों से अपील की कि बढ़ चढ़कर मेले में